आज हम देखने वाले हैं कि उज्ज्वला योजना के अंदर हमें एक नए गैस कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करना है। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है PMUY। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि हमें उज्ज्वला योजना के अंदर एक नए गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। तो इसके लिए हम बेनिफिट टू कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि इस योजना के अंदर अगर आपको गैस कनेक्शन दिया जाता है तो सरकार की तरफ से सारे ही खर्चे खुद यहाँ पर कवर किए जाते हैं। जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, जो उसकी सिक्योरिटी मनी होती है, साथ ही में रेगुलेटर और जो पाइप वगैरह लगती है, जो गैस चूल्हा होता है, ये कंप्लीट आपको सोल्यूशन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और पहली जो रिफिल मिलती है वो भी यूज़र को फ्री के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पे हम अप्लाई के लिए करने के लिए क्लिक करेंगे। नीचे ही एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन पोर्टल वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 3 आइकन यहाँ पर दिखेंगे, जिसमें कि यहाँ पर पहला है इंडियन, दूसरा है भारत गैस और तीसरा है HP। तो आप जिस भी कंपनी का गैस कनेक्शन लेना चाहते हो आपको उसके आगे क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो आपको इसको ऐसे डिसाइड करना है कि आपके एरिया के अंदर जो भी गैस कनेक्शन कंपनी ऐसी है जो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती है, होम डिलीवरी की सर्विस आपको देती है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि भारत गैस मेरे एरिया में अच्छा है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ कनेक्शन के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपको उज्ज्वला 3.0 इसे ही सेलेक्ट करना है और शो लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे कि हमारे सामने एक पूरी लिस्ट आ चुकी है और ये लिस्ट किसकी है, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे एरिया के अंदर जो गैस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उन गैस एजेंसीज के जो नाम है यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप अपना जो गैस कनेक्शन है जिस भी एजेंसी के अंदर मैप करना चाहते हो उसके आगे यहाँ पर क्लिक करना है। उनका एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है, उनका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो आगे के कम्युनिकेशन के लिए नंबर को आपको यहाँ से नोट भी कर लेना है। अब हमें सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और इसी के साथ में कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल में, अगर स्मॉल में दिख रहा है तो सेम वैसे फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे, एक OTP आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट OTP की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें एक नया गैस कनेक्शन लेना है। न्यू KYC के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर पूछा जाता है कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली। तो अगर कोई ऐसा परिवार है जिसका जो राशन कार्ड है वो गांव का है और वो शहर के अंदर है या फिर किसी भी दूसरी लोकेशन के अंदर है बेसिकली, और वो उस जगह पर गैस कनेक्शन लेना चाहता है, तो उस केस में यहाँ पर येस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। मेरे केस में मेरा जो पता है राशन कार्ड पर और उसी जगह पर मैं निवास कर रहा हूँ, उसी पते पर मैं गैस कनेक्शन को लेना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फैमिली आइडेंटिटी के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हमें राशन कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें अपना जो राशन कार्ड नंबर है या फिर फैमिली ID नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर फैमिली आइडेंटिटी स्टेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी लोग जिस भी स्टेट से हो स्टेट का सिलेक्शन करना है और इसी के साथ में स्कीम की एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि उज्ज्वला योजना के अंदर गवर्नमेंट ने 4 सब कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर लिमिटेशन होती हैं कितने फंड किसको अलॉट होंगे। तो अभी आप देखोगे कि उज्ज्वला 3.0 जनरल अदर SC ST का ऑप्शन दिया गया है। तो आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं OBC से आता हूं तो अदर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आप देखोगे कि डिटेल वेरीफाई होकर के आ चुकी हैं। हमें यहाँ पर डेटा को शेयर करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर आप सभी को जो मेजर फैमिली मेंबर परिवार के हैं जिनकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी होगी फॉर्म में, जिसके लिए सबसे पहले तो नंबर मांगे जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, तो हम यहाँ पर वो नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद में रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट के सेक्शन में आएंगे। तो एप्लीकेंट से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है जहाँ पर आप हस्बैंड हो उनके या फिर फादर इन लॉ, सन इन लॉ, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में उन फैमिली मेंबर के जो नाम है यहाँ पर हमें दर्ज करना है और आधार नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है। उनकी जो एज है वर्तमान में कैलकुलेट करके आधार से जो भी आती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और ऐड न्यू फैमिली मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं उनको ऐड करने का ऑप्शन अलग से आ जाएगा। तो बारी बारी सभी मेंबर को आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अगेन कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर पूछा जाता है कि डिक्लेरेशन बेसिकली यहाँ पर भी देना है। ये ऑप्शन दोनों जब दिए गए हैं इन पे वही लोग क्लिक करेंगे अगर परिवार के अंदर केवल महिला अकेली है, जैसे कि सिंगल महिला का राशन कार्ड है तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेगी। अगर उसके परिवार के अंदर पहले कोई कमाने वाला व्यक्ति था, उनकी जो है पति की उसके डेथ हो चुकी है या फिर डिवोर्स हो चुका है, तो ये वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इस केस में इस पर भी आपको क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में बारी आती है पर्सनल डिटेल की, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिस्टर मिसेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नाम आपको कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है और इसी के साथ में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने अगला सेक्शन आएगा एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन का। तो यहाँ पर आपको वो पता दर्ज करना है जहाँ पर आप ये जो एलपीजी गैस कनेक्शन है वो लेना चाहते हो। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका एक डॉक्यूमेंट भी आपको देना होगा जो कि उसी पते का साबित करता हो, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर इन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में से हमें देखना है कि कोई ना कोई एक दस्तावेज मेरे पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास में आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर लीज एग्रीमेंट हो गया, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, एलआईसी पॉलिसी हो गया, हाउस का रजिस्ट्रेशन का कोई डॉक्यूमेंट है, बैंक की पासबुक या फिर क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो आपके पास में जो भी डिटेल मौजूद है यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। अब हमने यहाँ पर जैसे कि राशन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, मोस्टली लोगों के पास में राशन कार्ड होगा। अब हमें अपना जो कंप्लीट एड्रेस है दर्ज करना है जहाँ पर हम गैस कनेक्शन ले रहे हैं, उसका हाउस नंबर, अगर फ्लैट में रहते हो फ्लैट नंबर यहाँ पर हो जाएगा, अगर नहीं अप्लीकेबल है तो जीरो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद में आप सभी को जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है, आपके घर का जो भी एरिया लगता है, लोकेशन जो भी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कोई लैंडमार्क अगर उस एरिया के अंदर फेमस है जो कि अगर आप बताना चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो, और विलेज का नाम या फिर शहर का नाम हो जाएगा। और इसके बाद में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपने एरिया का पिन कोड दर्ज करना है। सब डिस्ट्रिक्ट तहसील यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं फिल करोगे तब भी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगला सेक्शन मिलता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, जहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन वैसे मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के पास में आधार कार्ड होगा तो हम आधार सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आधार का जो डेटा है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब बारी आती है डीबीटी ट्रांसफर डिटेल की, जहाँ पर आप सभी को जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी का पैसा दिया जाता है वो जो पैसा है किस खाते के अंदर लेना चाहते हो वो डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है। अब डीबीटी क्या होता है, आधार पे भी आपका जो पैसा है वो सेंड करती है गवर्नमेंट, तो सबसे पहले तो आधार नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में आप सभी को आपका जो आधार कार्ड पर है जैसा नाम है सेम वैसा ही नाम आपको दर्ज करना है। आपको अपना जो आईएफएसओ कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक का जो आईएफएसओ कोड है वो हमने जैसे दर्ज किया तो बैंक का जो नाम है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। अब कुछ लोगों के लिए शायद आईएफएसओ कोड नया हो तो बता देता हूँ, ये आईएफएसओ कोड आपकी जो पासबुक है उस पर प्रिंटेड होता है या फिर आपकी जो चेकबुक है इस पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो एक सेविंग खाता है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हमें पासबुक पर जैसा नाम है सेम दर्ज करना है और इसी के साथ में बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट हमें अपना जो अकाउंट नंबर है वो दर्ज करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो यूज़र है उसी की पासबुक की डिटेल आपको दर्ज करना है। कई लोग सोचते हैं कि यार महिला के नाम से खाता नहीं है तो पुरुष का डिटेल यहाँ पर दर्ज कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। अब इसके बाद में आप सभी को एक अगला ऑप्शन दिखेगा पैकेज डिटेल का, जहां पर कौन सा कनेक्शन आप लेना चाहते हो। बेसिकली दो तरीके के सिलेंडर गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, तो जैसे कि हमें 14 केजी वाला यानी कि बड़ा वाला जो सिलेंडर है 14.2 केजी का वो हमें अप्लाई करना है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपसे लोकेशन पूछी जाएगी, तो आप शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन सेलेक्ट करोगे, ग्रामीण क्षेत्र से हो रूरल सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट विलेज सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर सेव हो चुका है। हमारे सामने एक रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। सबसे पहले तो करना ये है, ये जो रिक्वेस्ट आईडी आपको मिली है ये अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है। अभी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट तो हो चुका है, लेकिन सबमिट होने के बाद में बारी आती है कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, जो कि हमें अपलोड करना है। इसके लिए क्लिक हेयर टू अपलोड उज्ज्वला 3.0 इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी,
जहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट हमें कनेक्शन लेने के लिए अपलोड करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि सबसे पहले तो राशन कार्ड। तो राशन कार्ड यहाँ पर आप चूज़ करके सेलेक्ट कर लोगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो काफ़ी कम यहाँ पर होता है। मैक्सिमम 300 केबी का जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हो, और पीडीएफ जेपीजे फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। तो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है ज़्यादा है, आपने मोबाइल फ़ोन से किया है, तो उसको सबसे पहले तो आप हमारी वेबसाइट को यूज़ कर लेना। सरकारी डीएनए टूल्स पर जाना है, जहाँ पर जा करके जैसे कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन से इमेजेस कैप्चर करी हैं तो उसको मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल बना सकते हो, और उसका जो साइज़ है वहाँ से कम कर सकते हो, और वही फाइल आकर के यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब इसके बाद में आधार इसी तरीके से हमें अपलोड करना है। इसी के साथ में डिप्रिवेशन डिक्लेरेशन जो देना है, जिसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी तय की जाती है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए होम पेज पर आना है। यहाँ पर आपको फॉर्म का एक सेक्शन मिलेगा, ये पहले ही आपको प्रिंट करके भर करके आपको रख लेना है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अंदर मिल जाएगा, तो हम जैसे कि हिंदी वाला फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर यूज़र को अपना नाम मेंशन करना है, अपना आधार नंबर मेंशन करना है, अपना पता मेंशन करना है, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ शर्तें यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर गवर्नमेंट की एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही में आप इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हो, व्यावसायिक कर नहीं दे रहे हो, सरकारी कोई कर्मचारी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको येस नो में जवाब दोगे। मोस्टली क्वेश्चन नो ही रहेंगे, तभी कनेक्शन आपको मिल पाएगा। यहाँ पर हम अपना नाम पता लिखेंगे और साथ ही में हस्ताक्षर कर देंगे, और ये जो फॉर्मेट है आपको अपलोड करना होगा। साथ ही में एजेंसी के अंदर जब आप जाओगे तो इसको भी वहाँ पर हैंडओवर करना होगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पर स्कैन कर लिया है, अब यहाँ पर आकर के चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी जो दस्तावेज है हमारा सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। अब परिवार के जो भी अन्य सदस्य के नाम आपने ऐड करे होंगे, तो उनके भी नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि हमने हस्बैंड का नाम यहाँ पर ऐड किया था, तो उनका नाम यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर इनके हस्बैंड का जो आधार कार्ड है हम चूज़ करेंगे, और यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से सारे ही डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। अब बस हमें फॉर्म को सबमिट करना है। इसके लिए आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने आप देखोगे कि सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, काइंडली कॉन्टेक्ट योर सेलेक्टेड भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर कंप्लीट फॉर मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर अब आप सभी को गैस कनेक्शन लेने के लिए जैसे कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ज़रूरी होगा, यानी कि जिसके नाम से भी कनेक्शन है उसको एक बार एजेंसी के अंदर जाने की ज़रूरत होगी, अगर आप उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन ले रहे हो फ्री वाला। तो बेसिकली ऐसे नहीं कि पहले दिन ही चले जाना है, बेसिकली कलेक्ट करने के लिए तभी आप जाओगे जब आपको फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। तो हमें चेक स्टेटस की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना जो रिक्वेस्ट आईडी नंबर है वो दर्ज करना है, और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है, और इसके बाद में जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा जिसमें कोड होगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वर्तमान जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि जस्ट हमने अभी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आपके फॉर्म को एक बार रिव्यू करेगा, और सारी चीज़ सही पाई जाती हैं तो फिर आपको केवाईसी करवाना है जाकर के, और उसके बाद में आपका जो गैस कनेक्शन है, आपकी पासबुक और जो भी मटेरियल गवर्नमेंट ने वादा किया है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है उज्ज्वला योजना के अंदर ऑनलाइन तरीके से गैस कनेक्शन को अप्लाई करने का। बाकी जो मैंने डिक्लेरेशन आपको बताया था, ये एजेंसी के अंदर फिजिकल भी आपको जा करके देना है, और जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सबमिट करे हैं उनकी स्कैन कॉपी एक एक वहाँ पर यानी कि ओरिजिनल से फोटोकॉपी करा लेना है और वहाँ पर सबमिट करना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप उज्ज्वला योजना के अंदर खुद से गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद में इन केस अगर एजेंसी की तरफ से आपको कोई भी फ़ोन नहीं आता है और कोई स्टेटस अपडेट नहीं होता, तो उनसे कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करना है। नंबर मैंने पहले ही आपको बताया था, लिस्ट में से मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आपको बात करना है और उनसे कांटेक्ट करके अपना जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कराना है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।